हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमारे डायनासोर किंग फैमिली की इतनी भारी भरकम डिमांड को मद्देनजर रखते हुए मैं लेके आ चुका हूँ डायनासोर किंग की वांगर रेसिंग 1 का एपिसोड 2। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि मैक्स को खुदाई के वक्त एक स्टोन टैबलेट मिली थी और तभी उस स्टोन टैबलेट से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और फिर मैक्स क्रीटेशियस पीरियड में पहुंच जाता है। और डायनासोर्स के जमाने में पहुंचने के बाद मैक्स काफी हैरान था क्योंकि उसने डायनासोर्स की ये दुनिया पहली बार देखी थी। और फिर तभी मैक्स को महसूस होता है कि वो जिस जगह पर बैठा है वो कोई जमीन नहीं बल्कि कमारासोरस का सर है। ये सब देखने के बाद तो मैक्स के होश ही उड़ गए थे क्योंकि मैक्स ने पहली बार जिंदा डायनासोर्स को इतनी करीब से देखा था। और इसके कुछ ही देर बाद मैक्स अपनी आंखों के सामने टेरानोडॉन्स को भी उड़ता हुआ देखता है और ये सब देखने के बाद मैक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैक्स को ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। और फिर तभी कमारासोरस मैक्स को बहुत ही दूर फेंक देता है और उसके बाद मैक्स एक पेड़ से टकराता है और इस दौरान मैक्स को कई चोटें आती है जिससे मैक्स को यकीन हो जाता है कि ये एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है और उसके साथ ये सब सच में हो रहा है। लेकिन तभी मैक्स को वहाँ पर डायनासोर का एक अंडा मिलता है जिसके अंदर से एक बेबी डायनासोर बाहर आता है जिसे देखकर मैक्स काफी खुश था और मैक्स जल्द से जल्द जानना चाहता था कि ये डायनासोर आखिर कौन सी प्रजाति का है। मैक्स तो इसे आज की सेराटॉप्स या कैस्मोसोरस समझ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक अचानक से बहुत ही बड़ा टायरानोसोरस आ जाता है। इसको देखकर मैक्स और बेबी डायनासोर काफी डर चुके थे। तो ये थी वो स्टोरी जो हमने एपिसोड 1 में देखी थी। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। मैक्स और बेबी डायनासोर के सामने टायरानोसोरस के आने के बाद वहाँ पर डॉक्टर जी भी आ जाते और फिर वो टायरानोसोरस मैक्स और बेबी डायनासोर को बस खाने ही वाला था। तभी डॉक्टर जी उसे रोक देते हैं और ये वाकई में कमाल की बात है कि डॉक्टर जी के ऑर्डर पर टायरानोसोरस रुक भी जाता है। और फिर तभी डॉक्टर जी मैक्स से पूछते हैं कि तुम डायनासोर्स की इस दुनिया में कैसे पहुँच गए और यहाँ क्या करने आए हो। और फिर तभी मैक्स डॉक्टर जी की इन सब बातों को मजाक समझता है और उनसे कहता है, हे तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो डॉक्टर जी। मैक्स की इन सब बातों को सुनकर डॉक्टर जी वाकई में काफी हैरान थे और फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, तुम ये सब सपना समझ रहे हो बच्चे, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और फिर मैक्स डॉक्टर जी की इन सब बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, इसका मतलब मैंने अभी तक जो कुछ भी ये सब देखा है वो सब 100% असली है। इसका मतलब मेरे सामने खड़ा ये टायरानोसोरस, ये आसमान में उड़ते टायरानोडॉन्स और टपेसारा, ये सब सच में असली है। मैक्स की इन सब बातों को सुनकर डॉक्टर जी ये जान चुके थे कि मैक्स को डायनासोर्स की बहुत अच्छी जानकारी है। फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, जानते हो मुझे तुम्हारे डायनासोर्स के प्रति ये इंटरेस्ट बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें हमारी अल्फा गैंग में शामिल होने का मौका देता हूँ। लेकिन उस वक्त मैक्स को अल्फा गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैक्स डॉक्टर जी से पूछता है कि ये अल्फा गैंग क्या है। फिर डॉक्टर जी मैक्स को बताते हैं कि अल्फा गैंग वर्ल्ड के मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट का ग्रुप है जिसके लीडर डॉक्टर जी हैं। इन्होंने एक टाइम मशीन बनाई है जो समय में आगे पीछे जा सकती है जिससे डायनासोर्स की छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता लगाया जा सके। और अब डॉक्टर जी डायनासोर्स के सारे सीक्रेट्स के बारे में जान चुके हैं जिससे वो डायनासोर्स को प्रेजेंट डेट में ला सकते हैं ताकि इन डायनासोर्स की पावर्स का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। और इन सब के बाद डॉक्टर जी का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा और मैंने अपने इस सपने को सच करने के लिए एक चिप भी बनाई है। और फिर तभी डॉक्टर जी मैक्स को वो चिप दिखाते हुए कहते हैं, तुम इस माइक्रोचिप की पावर को नहीं जानते कि ये कितनी खतरनाक। मैं इस चिप की मदद से टायरानोसोरस जैसे खूंखार डायनासोर को भी अपना पालतू बना सकता हूँ और अब ये वो सब करेगा जो मैं इससे करने के लिए कहूँगा। लेकिन ये क्या, डॉक्टर जी देखते हैं कि मैक्स डॉक्टर जी की बातों को सुनने की बजाय कमारासोरस को अपनी ओर बुला रहा था। मैक्स को ये सब करता देखकर डॉक्टर जी कहते हैं, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी डॉक्टर जी टेरी से कहते हैं, जाओ टेरी उसे पकड़ो, वो अब हमारे सारे प्लान्स के बारे में जानता है, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी मैक्स डॉक्टर जी और टेरी से कहता है, रुको, मेरे पास भी एक बेबी डायनासोर है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तभी डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, मैं आखिर तुम्हारी चिंता क्यों करने लगा, जाओ टेरी मार दो उसे। और फिर टी-रेक्स मैक्स को खाने के लिए मैक्स की ओर बढ़ता जा रहा है। मैक्स ये सब देखकर बेबी डायनासोर को लेकर भागना शुरू कर देता है। तभी डॉक्टर जी टेरी से कहते हैं, तुम उन्हें भागने मत दो टेरी, टेल स्मैश का इस्तेमाल करो। और फिर मैक्स बेबी डायनासोर को अपनी बाहों में छुपा लेता है और फिर तभी टेरी मैक्स के ऊपर अपनी पूंछ से बेहद जोरदार हमला करता है और टेरी के इस हमले से मैक्स को बहुत चोटें आती है और मैक्स जमीन पर रगड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। टेरी के इस हमले से मैक्स को बहुत चोट आती है जिसकी वजह से मैक्स उठ भी नहीं पा रहा था। तभी डॉक्टर जी अपनी फ्लाइंग मशीन से उतरकर और मैक्स के पास जाकर कहते हैं, ये सब तुम्हारे इस बेबी डायनासोर को बचाने की वजह से हुआ है। और फिर तभी बेबी डायनासोर डॉक्टर जी को अपनी ओर आता देखकर मैक्स को उठाने की बहुत कोशिश करता है
लेकिन मैक्स को लगी हुई चोटों की वजह से मैक्स अब उठ भी नहीं पा रहा था। और फिर तभी डॉक्टर जी बेबी डायनासोर को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और मैक्स से कहते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे एक और डायनासोर मिल गया। बेबी डायनासोर को रोता देखकर मैक्स डॉक्टर जी से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो बेबी डायनासोर को जाने दे। और फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, बस एक माइक्रोचिप ही तो लगानी है और फिर ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट पेट बन जाएगा। तभी मैक्स डॉक्टर जी से कहता है, तुम्हें डायनासोर पर कब्जा करने का हक किसने दिया? और फिर डॉक्टर जी उस बेबी डायनासोर को लेकर जाने लगते हैं। फिर मैक्स खुद से कहता है, मैं तुम्हें बेबी डायनासोर को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा डॉक्टर जी। मैक्स को लगी चोटों की वजह से मैक्स को बोलते वक्त भी काफी दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, ए बच्चे, शायद तुम मुझे नहीं जानते कि मैं तुम्हारा और कितना बुरा हाल कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर जी मैक्स से कहते हैं, शायद तुम्हें टेरी की पूंछ की मार से अभी तक अकल नहीं आई है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर जी टेरी को मैक्स का बहुत बुरा हाल करने का ऑर्डर देते हैं और फिर टेरी दहाड़ता हुआ मैक्स की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर बेबी डायनासोर जोर जोर से रोने लगता है। और ये क्या, यहाँ पर तो एक ट्राइसेराटॉप्स आ गया है। और मैक्स देखता है कि उसके हाथ में एक बार फिर स्टोन टैबलेट आ गई है और मैक्स की बॉडी पर लगी सभी चोटें खुद ही ठीक हो गई हैं। और तभी मैक्स ट्राइसेराटॉप्स से कहता है, तुम मुझे बचाने आए हो क्या? फिर मैक्स देखता है कि ट्राइसेराटॉप्स फिर गायब हो गया है और जैसे ही मैक्स स्टोन टैबलेट को अपने हाथों में पकड़कर ट्राइसेराटॉप्स को बुलाता है, तभी मैक्स को झाड़ियों के पीछे से आवाज आने लगती है। फिर मैक्स आवाज मारकर पूछता है, वहाँ कौन है? तभी एक बार फिर फीमेल ट्राइसेराटॉप्स मैक्स के पास आ जाती है और मैक्स से अपने बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और मैक्स को बताती है कि डायनासोर्स की सभी आत्माओं ने तुम्हें चुना है, तुम इस स्टोन टैबलेट के हीरो हो। तभी मैक्स कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हें जब भी बुलाना चाहूँ बुला सकता हूँ? फिर फीमेल ट्राइसेराटॉप्स मैक्स से कहती है, हाँ मेरे पास एबिलिटी है, तुम हमें जब भी बुलाना चाहोगे हम आ जाएंगे। तभी डॉक्टर जी ये सब देखकर कहते हैं, ये क्या, यहाँ पर ये 3 सिंग वाला डायनासोर कैसे आ गया? फिर फीमेल ट्राइसेराटॉप्स मैक्स को बताती है, मैक्स तुम पर ये टायनासोरस सिर्फ इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि ये डॉक्टर जी के कंट्रोल में है और डॉक्टर जी हम पर भी अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं ताकि वो भी हमें कंट्रोल कर सके। और फिर मैक्स स्टोन टैबलेट को पकड़कर फीमेल ट्राइसेराटॉप्स से कहता है, अगर ऐसा है तो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी डॉक्टर जी कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ट्राइसेराटॉप्स इसकी बात कैसे सुन रहा है? और अब हमें शायद काफी देर हो चुकी है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जाओ टेरी, इन सबको कीड़े की तरफ कुचल दो। और जैसे ही डॉक्टर जी भागने की कोशिश करते हैं तभी मैक्स तेजी से भागकर डॉक्टर जी से बेबी डायनासोर को बचा लेता है और तभी डॉक्टर जी की फ्लाइंग मशीन टेक ऑफ हो जाती है और डॉक्टर जी जाते जाते मैक्स से कहते हैं, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे मेरा डायनासोर वापस चाहिए। फिर मैक्स कहता है, मैंने ट्राइसेराटॉप्स को बचा दिया। तो दोस्तों डायनासोर किंग की मांगा के सीजन 1 के एपिसोड 3 में क्या होने वाला है? क्या डॉक्टर जी मैक्स से बेबी डायनासोर को छीनने के लिए वापस आएंगे? और क्या मैक्स हमेशा के लिए क्रिटेशियस पीरियड में ही फंसा रह जाएगा? और क्या मैक्स कभी अपने दोस्त रैक्स से वापस मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर अपने फेवरेट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वीडियो का टॉपिक कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी पसंद का हो। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं जल्दी ही। ओके बाय।